हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम इक्वेशंस सोल्व करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फॉर्मूलेज हैं, कौन सी टिप्स हैं और कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे हम इक्वेशन को ईजिली सोल्व कर पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है x+2 = 5। तो हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन के अंदर x वेरिएबल, y वेरिएबल, a b c मीन्स कुछ भी वेरिएबल होगा, हमें x को इकट्ठा करना है, y को इकट्ठा करना है, कांस्टेंट को इकट्ठा करना है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, x स्क्वायर मीन्स जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा हम उन दोनों को इकट्ठा करेंगे और कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं x+2 = 5। तो x तो सिंगल है, 2 और 5 दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल है बीच में। अगर कोई नंबर इक्वल से दूसरी साइड या कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर इक्वल से दूसरी साइड अगर प्लस है तो इक्वल से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई मीन्स अपोजिट हो जाएगा, प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, मल्टीप्लाई डिवाइड का, डिवाइड मल्टीप्लाई का। तो आपको ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है, तभी आप इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, 2 और 5 दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों को एक साइड ले लेते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x = 5 तो पहले से ही यहाँ पे है। अब +2 उधर जाके क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 3। तो ये तो सिंपल इक्वेशन थी। अभी हम आगे दूसरी इक्वेशन करते हैं। देखो, 2 ब्रैकेट ऑफ x+6 = 3 ब्रैकेट ऑफ x+5। इसका मतलब है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। पहली बात तो ये, अगर कोई भी नंबर है, ब्रैकेट है और कोई साइन नहीं है तो ये साइन किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई एक बार तो x के साथ होगी, एक बार 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ होगी। ऐसे ही इसमें एक बार तो 3 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, एक बार 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी। पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मतलब इस 2 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ में है, इस 3 की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ में है। तो 2 की मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे क्या बन जाएगा, 2x, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में करेंगे क्या बन जाएगा, 2 6 जा 12, = 3 की मल्टीप्लाई x के साथ में 3x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में 3 5 जा 15। मीन्स ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। अब 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। अब इक्वेशन बनी। अभी मैंने बोला था कि x को इकट्ठा करेंगे, कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे, y को इकट्ठा करेंगे, z को, a को, b को, मीन्स जो भी वेरिएबल आपके पास होगा और जो दो टर्म में होगा हम उन दोनों को इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखो, इधर 2x है ना, या तो इसको इधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, आपकी मर्जी। ये 2x है, इसको एक साइड का सेम रखना है, या तो इसको इधर x रखो, इधर कांस्टेंट रखो, या इधर कांस्टेंट रखो, इधर x रखो, आपकी मर्जी। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। तो देखो 2x, अब ये +3x है, इधर आके क्या बन जाएगा, -3x = इस साइड x लिया तो इस साइड 15 रहेगा, +15 है, सॉरी +12 है, इधर जाके क्या बन जाएगा, -12। अब देखो, एक संख्या प्लस एक माइनस, अब ये साइन का भी फंडा है। एक संख्या प्लस है, एक माइनस है, तो नॉर्मल सी बात है कि संख्या को क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। देखो 3 में से 2 गए, क्या बचा, 1। तो हम 1 लिखें या x लिखें, एक ही बात है, x। अब एक संख्या प्लस एक माइनस, संख्या को तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट साइन जो बड़ी संख्या के सामने होगा वो साइन आएगा। तो साइन बड़ी संख्या 2 और 3 में बड़ी कौन है, 3, तो साइन क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या बचा, -x = 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई,
3। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x+2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3x+9 डिवाइड बाई 6। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अभी इस फॉर्म में है, अब ये इस फॉर्म में बन जाएगा। इस फॉर्म में कैसे, देखो इक्वल का साइन है और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 6 की मल्टीप्लाई एक बार तो x के साथ करेंगे, एक बार 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कर दो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 की मल्टीप्लाई x+2 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 3x+9। तो 6 की मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे, क्या बन जाएगा 6x प्लस 6 2 12। अब 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में 5 3 15x प्लस 5 9 45। ठीक है, अभी x को इकट्ठा कर लेंगे, कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे, तो क्या बन जाएगा 6x प्लस 15x है, इधर आके क्या बन जाएगा -15x इज इक्वल टू 45 प्लस 12 है, इधर जाके क्या बन जाएगा -12। 15 मैंने बोला था एक संख्या प्लस है एक माइनस है, तो संख्या तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 15 में 6 गए, क्या बचा 9x। अब साइन जो बड़ी संख्या के सामने होगा, बड़ी संख्या क्या है माइनस, तो -9x इज इक्वल टू 45 में से 12 गए, क्या बचा 33। एक संख्या प्लस एक माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन बड़ी संख्या के सामने क्या है प्लस, कुछ भी नहीं तो क्या होगा प्लस, तो प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33/9। अब देखो -x की वैल्यू है ये, है ना। अब इधर ये -9 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई -33/9। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। अब हम इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 की x के साथ में करेंगे, 1 की 2 के साथ में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू 5 2 10। क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 की 2 के साथ करेंगे और 1 की इनके साथ में करेंगे, x+2 इज इक्वल टू 10। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू 10 एज इट इज। ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं, इनको हम इकट्ठा करेंगे, +2 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -2। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 - 2 क्या बने 8। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। x+2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x+4 डिवाइड बाई 3। सेम थर्ड क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे, क्या बन जाएगा 3x। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे, 3 2 6 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई x के साथ में 5x, 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में 5 4 20। उस क्वेश्चन में मैंने आपको लिख के दिखाया था पहले 3 इसमें ब्रैकेट, लेकिन इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ किया तो 3x + 6 आया। अब 5 की मल्टीप्लाई x + 4 के साथ में किया तो क्या आया 5x + 20। अब दोनों ये इक्वेशन सोल्व हुई, तो x को इकट्ठा करेंगे, कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे, तो देखो 3x + 5x है, इक्वल से दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा -5x इज इक्वल टू 20। x को एक साइड लेके आएंगे तो एक साइड कांस्टेंट जाएगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो 20 + 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -6। एक संख्या प्लस है एक माइनस है, तो संख्या तो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन जो बड़ी संख्या के सामने होगा। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए, क्या बचा 2x। बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, तो क्या आएगा -2x इज इक्वल टू 20 - 6। 20 में 6 गए, क्या बचा 14। अब x की वैल्यू 14, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड में, 2 7 x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।